यस, हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? सब मज़े में चल रही पढ़ाई? तो आज की हमारी वीडियो क्या है? क्लास 11 मैथ्स चैप्टर का नाम क्या है? परम्यूटेशन। बोलो जोर से, क्या है? परम्यूटेशन। ओके, तो इसका जो है बेसिकली जो प्रिंसिपल है, फार्मूला है, उसको हम आज देखेंगे अपने वीडियो के जरिए और मेरे चैनल के जरिए। तो व्हाट इज माय चैनल नेम? राज कोचिंग क्लासेस, एंड यू आर वाचिंग क्लास 11 फिजिक्स एंड टॉपिक नेम ऑफ परम्यूटेशन। ओके, लेट्स स्टार्ट परम्यूटेशन। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि परम्यूटेशन एक्चुअल में होता क्या है। ठीक, तो व्हाट इज परम्यूटेशन? बोलो आप, सब समझाया था तिवारी जी। चलो ठीक है, हम बताते हैं। तो परम्यूटेशन, चल लिखो। परम्यूटेशंस ऑफ थिंग मीन्स अरेंजमेंट। अरेंजमेंट करते हैं ना, व्यवस्थित करते हैं। किसी भी चीज़ों को हम व्यवस्थित करते हैं। जैसे 4 लड़के हो तुम, एक कुर्सी है, सुने? मान लो एक कुर्सी रख दिया मैं, तुम लोग 2 हो, तो कैसे बैठोगे? एक बार ये बैठेगे, एक बैठोगे, एक बार दोनों बैठोगे, उसी तरह। तो मैंने क्या कहा? परम्यूटेशन ऑफ थिंग्स मीन्स अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स। ओके, किट लिखो। चलो, द वर्ड अरेंजमेंट इज यूज्ड, इट्स ऑर्डर ऑफ थिंग्स इज टेकन इनटू अकाउंट। दस इफ ऑर्डर ऑफ डिफरेंट, क्या बोला मैं? ऑर्डर ऑफ डिफरेंट थिंग्स चेंज, देन देयर अरेंजमेंट आल्सो चेंज। ओके, कोई दिक्कत? अभी हिंदी में बोलेंगे, आप लोग इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हो, ठीक है। और दिस चैप्टर, इसी चैप्टर में दिस चैप्टर बेसिकली डील्स विद द कॉन्सेप्ट हाउ टू काउंट विदाउट काउंटिंग। क्या बोला मैं? इसको लिख लीजिए, हाउ टू काउंट विदाउट काउंटिंग। द बेस ऑफ दिस इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन। ठीक, क्या बोलेंगे अब? मतलब दी हुई वस्तु में से कुछ अथवा सभी को एक साथ लेकर उनमें भिन्न भिन्न माने अलग अलग, क्या बोला मैं? मान लो बहुत सारी वस्तु से, चाहे सभी को ले लें चाहे कुछ को लेकर, एक साथ लेकर अलग अलग क्रम में जब हम रख देते हैं, तो प्रत्येक रखने का जो ढंग होता है वही कहलाता है क्रमचय, है ना? वही कहलाता है क्रमचय। ओके, मान लो जैसे हमारे पास 3 वस्तु हैं, समझ लो। देखो, तो ओम तिवारी जी, आप बहुत अच्छा पढ़ते हो, यू आर बेस्ट ऑफ माई कोचिंग स्टूडेंट्स, तो आप समझ लो, ठीक है। और पीहू, तुम भी देखो कि मान लो हमारे पास कितनी वस्तु हैं, तो चैप्टर का नाम लिख देते हैं क्या? परम्यूटेशन। क्या नाम है? परम्यूटेशन। तो मैं पूरा नहीं लिखूंगा, PERMUTATION। ठीक, मान लो हमारे पास व्हाट इज, यस, थोड़ा सा वीडियो घूम जाता है बच्चों, यस, वीडियो तो घूम गए, ठीक है। चलो, रुकावट के लिए खेद है। और हमारा जो ट्राइपॉड है घूम गया था, तो तुम लोग का दिमाग भी घूम गया था, ठीक है। तो मान लो हमारे पास कितनी वस्तुएं हैं? 3 वस्तुएं, ए, बी और सी। कितनी वस्तुएं हमारे पास? 3 वस्तुएं हैं। क्या बोले? यदि हमारे पास 3 वस्तुएं ए, बी, सी है, यदि इनमें से, है ना, एक बार में 2 वस्तुओं को लेते हैं, 3 वस्तु है ना, मान लो देखो तुम्हारे पास 3 ठो गुड्डा है, 3 लकड़ी है, हमको 2 लेना है। हाँ, खोल दो खिड़की। तो हमको इनमें से 2 को लेना है, तो कैसे लेंगे? पहले देखो कैसे लेंगे। पहले इन दोनों को ले लिए, तो लिख दिए ए बी, और फिर लिख दिए बी ए। बस बैठ जाओ, हो गया। पहले ले लिए ए और बी को, फिर बी और ए को, ठीक। फिर किसको लिए? बी और सी को, फिर सी और बी को, है ना। फिर लिए ए और सी को, और फिर सी और ए को। देखो, जो छोटे क्लास वाले मिक्स बच्चे बैठे, तुम लोग क्लास 11 का ही पढ़ लोगे। क्लास 11 पे जब जाओगे तुम लोग को एकदम ईजी हो जाएगा। अभी मैं एक साथ बैठा दिया हूँ तुम लोग को, लेकिन ये क्लास 11 का है ये। इससे तुम लोग क्लास 11 का फीस भी लेकर आना कल अपने मम्मी डैडी से, ठीक है। तो इनकी संख्या कितनी होगी? 6 बन गई ना। मन ए बी सी, पी क्यू आर, पी क्यू क्यू आर, पी क्यू क्यू पी, क्यू आर आर क्यू, और पी आर और आर पी।
तो इसमें नंबर कितने हैं? 6 है। इनमें से प्रत्येक क्रमचय कहलाता है। ठीक, ओके, चलो लिखो। नाउ वी कंसिडर अनदर प्रॉब्लम। अब एक दूसरा क्वेश्चन को हम लेते हैं। देखिए, इसको सबको वीडियो को दिखाना है, शेयर करना है और लाइक भी करना है अपने घर जाके, ठीक है, और अपने सभी दोस्तों को दिखाना है ये वीडियो, ठीक है। नाउ वी, है ना, कंसिडर अनदर प्रॉब्लम। लेट देयर आर 2%। मान लो तुम लोग 2 लोग हो, ए पीहू तू ए है और तुम ओम तिवारी बी हो, ठीक है। सपोज कितने परसेंट है? 2% ए और बी। दे आर टू बी सीटेड इन ए रो। तुमको एक रो में बैठाए हैं, जैसे हम तुमको रो में बैठाए ना, वैसे दे आर सीटेड इन रो, ठीक है। वन पॉसिबिलिटी इज टू पुट ए इन द फर्स्ट प्लेस एंड बी एट द सेकेंड प्लेस। ए को हम पहले रखेंगे और बी को दूसरे में रखेंगे। अदर पॉसिबल वे टू बी द फर्स्ट प्लेस एंड ए द सेकेंड प्लेस, ठीक है। देयर इज नो अदर पॉसिबल वे टू विच ए एंड बी कंसिस्ट द पॉसिबल वे टू अरेंजिंग ए एंड बी इन ए न्यू, है ना, and a row are denoted by a b and b a। thus we see that, इस प्रकार हम क्या देखते हैं? thus we see that arranging things we have to consider the order। ओके, लिख लिए? वो सब लिखिए, याद करो अब बैठ के। हाँ, आ रहे हैं हम, 1 मिनट याद करो उसको। चलो 1 मिनट, तो इसको लिखते जाना है जो मैं बोल रहा हूँ उसको, ठीक है। ऑफ थिंग इज 2 अरेंजमेंट ए बी एंड बी ए, द सेम 2 थिंग्स ए एंड बी आर, है ना, दिस बट देयर ऑर्डर इन इज डिफरेंट। क्लियर हुआ? तो हमारे पास मान लो 2 आदमी हैं, एक पीहू है और एक ओम है, तो या तो पीहू को आगे करेंगे, ओम को पीछे करेंगे, या ओम को आगे पीहू को पीछे। तो इनको अरेंजमेंट करने के हमारे पास सिंपल 2 ही मेथड है, ये हमने देखा। क्लियर? अब लिखेंगे क्या? याद करो, उसको पूछूंगा अभी। अब लिखेंगे दूसरा डेफिनेशन। चलो देख लो, दूसरा क्वेश्चन 2 एग्जाम्पल दे दिए। तो इस जो 2 उदाहरण दिया था मैं, उन दोनों उदाहरणों के एग्जाम्पल्स के बेसिस पर हमको क्या डेफिनेशन निकल के आता है, ठीक है। तो हम इसका डेफिनेशन इस प्रकार दे सकते हैं, ईच ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट which can be made by taking some or all of a number of giving things or objects at a point is known as permutation। In permutation, order of appearance of things is taken into account, ठीक है। चलो एक और एग्जाम्पल देते हैं हम। लिखो एग्जाम्पल। द फॉलोइंग अरेंजमेंट can be made with 3 distinct objects। 3 distinct objects, लिखो उसे ध्यान पढ़ो। थिंग्स, है ना, 2 and a time a b b a b c c b a c c a। each of this arrangement is known as permutation। जब हमने निकाला था ना, ए बी सी 3 था, उसको कितने तरीकों से हम अरेंजमेंट किए थे? 6 तरीकों से, ए बी बी ए बी सी सी बी और सी ए और ए सी, ठीक है। क्लियर? इफ वन लुक each of algebra, कैलकुलस एंड ट्रिग्नोमेट्री आर वीडियो अरेंज इन द बुक, है ना। हाँ, इसको कैसे लिखेंगे? सेल्फ देन कैसे करेंगे? 3 बुक है हमारे पास। एक बुक किसका है? 3 बुक बोला लेने के लिए। एक अलमारी में 3 बुक को हमको रखना है। कौन कौन सी बुक है? पहला क्या है? अलजेब्रा, दूसरा ट्रिग्नोमेट्री, और तीसरा क्या होगा? किसका होगा तीसरा? कैलकुलस, ठीक है। अब इसको अरेंजमेंट करना है। 3 बुक है हमारे पास। पहला है अलजेब्रा, इसको ए से, दूसरा है ट्रिग्नोमेट्री, इसको टी से, और तीसरा है कैलकुलस, सी से। 3 बुक है, इसको हमको अलमारी में क्या करना है? अरेंजमेंट करना है। तो कैसे करोगे ओम तिवारी जी? पहले क्या करेंगे? तीनों को एक साथ रख दो। ए टी सी पहले रख देंगे, ए टी सी, तीनों बुक के एक साथ रख दिए, ठीक है। फिर दूसरा क्या करें हम? ए सी टी कर दिए, ए सी टी। पहले अलजेब्रा आगे, ट्रिग्नोमेट्री बीच में और सी बाद में। अब अलजेब्रा आगे रहेगा, ये दोनों अपना स्थान चेंज कर देंगे, ठीक है। क्लियर हुआ? और तीसरा क्या होगा? टी सी ए।
टी को आगे कर दो, टी सी ए हुआ, टी सी। और चौथा क्या होगा चल बताओ, सी ए टी, सी ए टी। पहले कैलकुलस, फिर अलजेब्रा, फिर ट्रिग्नोमेट्री, और चौथा क्या हो जाएगा, सी टी ए। अब बताओ, ये रख दिए, ये हम 3 बुक्स था, इसको हम अलमारी में हम इतने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते। आ जाओ, ठीक है, बैठ जाओ, सिट डाउन। अब धीरे धीरे आना, टेबल में चढ़ के आ रहा, पैदल नहीं आना चाहिए। हाँ चलो, इन नंबर ऑफ 3 डिजिट आर टू बी, मान लो हमको 3 डिजिट लेना है। कौन कौन सा 3 डिजिट? 3 आर टू बी फाउंड विद द डिजिट 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल है, जैसे हमारे पास नंबर है 1 2, देखो छोटे क्लास में ऐसे ही पढ़ते हैं, इसमें से 3 अक्षर 3 डिजिट को लेके हमको बनाना है। तो कैसे बनाएंगे बताओ? हमारे पास कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5, इनको हमको 3 का लेके बनाना है। ठीक है, ऑर्डर 3 ऑर्डर का। तो कैसे बनाएंगे चल बताओ? 1 2 4, पहला क्या लिखेंगे? तीनों को लेते हैं, ऐसा बनाएंगे। देखो यहाँ लिखते हैं 1 2 4, और फिर दूसरा 2 1 4 लेंगे ना। दूसरा क्या लेंगे? 2 1 4, और तीसरा क्या लेंगे? 4 2 1 4 2 1। देखो क्या ना, 1 2 4 4 2 1 और 2 1 4, और फिर लिखेंगे 1 4 2। देखो फिर लिखेंगे 1 4 2, और कैसे लिखेंगे बताओ? 4 1 2, ये हो गया। इसमें से 4 1 2, ये जो इतने नंबर से हमको कोई 3 अक्षरों को लेकर अरेंजमेंट करना था। तो पहला था 1 2 4 2 1 4 4 2 1 1 4 2 और 4 1 2। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या किए, इन नंबरों को व्यवस्थित किए। इसी को बोलते हैं परमुटेशन। मैथ्स से एक बहुत बड़ा गेम होता है। तुम लोग को गेम खिलाएंगे ना, जैसे गेम खेलते हो ना, उस पर मैथ्स भी गेम होता है। अगर इसको सीख गए तो तुम कुछ भी कर सकते हो। बड़ी से बड़ी नंबर का मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, चांद तारे तक पहुंच गया इंसान किसी इसी मैथ्स के जरिए, है ना? पहुंचे ना, चांद तो पहुंचा ना, स्पेस। तो ये जगह क्लियर? कोई डाउट? एनी डाउट? अब लिखो, अगला हेड डालो, ग्रुप ऑफ अरेंजमेंट। अभी पूछेंगे उसको, ग्रुप फॉर अरेंजमेंट। लिखो, सपोज वी हैव 3 लेटर्स। मान लो हमारे पास 3 लेटर है ABC, एंड वी हैव आस्क्ड टू फ्रॉम ग्रुप्स कंसिस्टिंग ऑफ 2 लेटर्स सच द ग्रुप्स आर, क्या बनेगा? AB AC। मान लो हमारे पास कितना है, कितना नंबर है? 3 है ABC। तो इनमें से 2 का ग्रुप लेके बनाना है। तो पहले पर क्या करेंगे? AB ले लेंगे, फिर AC ले लेंगे, है ना, फिर BC ले लेंगे। नाउ आर द लेटर्स ऑफ ईच वन ऑफ दिस ग्रुप्स, है ना। तो ये बहुत ही आसान है ना ओम तिवारी जी, आपको तो सब समझ में आ रहा होगा, आप टैलेंटेड बच्चे हो कि नहीं? तो वैसे ही टैलेंटेड बनेगा। अरेंज इन द 2 डिफरेंट वेज एंड वी आर गेट द फॉलोइंग अरेंजमेंट इन द 2 डिफरेंट वेव्स, इन द 2 डिफरेंट वेव्स। चलो देखते हैं। मैंने 3 नंबर लिया ABC, इसको 2 का नंबर लेके कैसे प्रकार से अरेंजमेंट कर सकते हैं, तो मैंने उसको बता दिया। कैसे बताना है आपको? अरेंज in 2 different ways and we get the following arrangement. In 2 different ways and we get the following arrangement. AB लिखो, AB BA, AC CA और BC CB। मैंने हमको 3 अक्षर दिया है, 3 वर्ड दिया है ABC, इसको हमको 2 का लेके हमको अरेंजमेंट करना है। कितने प्रकार से होगा? 6 प्रकार से। AB BA और दूसरा AC CA और BC CB। ठीक, 10 we get 6 अरेंजमेंट। ठीक है, अगेन सपोज वी हैव 4 लेटर्स। मान लो हमारे पास 4 लेटर दिए हैं ओम तिवारी जी। पहले हम 2 दिए थे, 3 दिए, अब 4 लेटर दिए हैं। कितना? 4 लेटर, A फिर B और फिर C और D। ईच है ना, 4 लेटर दिए हैं ABCD, एंड वी मेक द फॉलोइंग 4 ग्रुप्स। 4 ग्रुप रहेंगे टेकिंग 3 लेटर, है ना। 4 ग्रुप्स मेकिंग
टेकिंग 3 लेटर्स एट ए टाइम। कौन कौन सा बनेगा? ABC पहला, दूसरा बताओ, याद करो, ABC, ABD, ACD और BCD। पहला, अब इसको मिटा देते हैं, अच्छे से पढ़ो नहीं तो अभी ठोकाई खाओगे तुम लोग दोनों। कितनी छड़ी खाए थे तुम? कितनी छड़ी खाए थे? हाँ, तो हमारे पास कितना है? ABCD, इसमें से 3-3 लेना है और इसको अरेंज करना है। तो क्या बोला था मैं, कैसे बनेगा? ABC, हाँ ना, देखो ABC, ये तीनों ले लिए। अब ABD, C को छोड़ दिए, है ना, हल्ला नहीं करो। ABD ले लिए, फिर ACD, फिर BCD। ये ठीक है, क्लियर? अब each of this groups gives rise to 6 different arrangement, ठीक है, and we get the following 24 arrangement। कितने हो जाएंगे? 24 अरेंजमेंट। अब कैसे होगा, अब तुम देखो, ठीक है। चलो 24 अरेंजमेंट का मैं डायग्राम बना रहा हूँ। ABC, ये है ABC ना, पहला लिखो, यहाँ आएगा ABC, ध्यान दो क्या लिखा मैंने, पहला 24 अरेंजमेंट आएगा। ABCD 4 वर्ड है, उसमें से 3 वर्ड लेके हम बनाना है, तो क्या आ जाएगा? 24। ABC ACB, दूसरा ACB, ठीक है। उसको पूछेंगे, चलो अब बंद कर दो और बिना देखे लिख के दिखाओ। चलो बंद करो उसको, फिर से लिख दिया ABC ACB। अब तीसरा आ जाएगा BCA, ठीक है, ABC और ACB और BCA। अब BAC हो जाएगा, BAC, और फिर क्या हो जाएगा? CAB, और एक और क्या बनेगा तिवारी जी? CBA। ये हो गया ना, ABC से 3 वर्ड लिए। अब हम लेंगे ABD, क्या लेंगे? ABD, ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा? ADB बन जाएगा, हो जाएगा नहीं? अब क्या बन जाएगा? BDA बन जाएगा, हो जाएगा, फिर BAD बन जाएगा, ठीक है, जाएगा DAB बन जाएगा, है ना, फिर DBA। ये प्रकार का हमको बन गया। अब कितना होगा? ये हो गया ना। अब हम को बनाना ACD, देखो ACD लिए ना। अब क्या करोगे? ADC हो गया ना। अब किस हो जाएगा? D, है ना, बोलो जल्दी बोलो, CDA, है ना। अब क्या होगा? CAD हो गया क्या ना। अब क्या हो जाएगा? DAC और फिर DCA हो गया ना। ये कितना होगा? 3 3 6 हो गया। ABC लिए, फिर ABD लिए, C को छोड़े, अब ACD लिए, हम B को छोड़ दिए। पहले C को छोड़े हैं, इसमें B को छोड़े हैं। अब हम किसको छोड़ेंगे? A को छोड़ेंगे। अब हम A को छोड़ के बनाएंगे। चलो ये हो जाएगा BCD, है ना, फिर BDC, क्लियर। और फिर क्या जाएगा? CBD और CDB, ठीक है, फिर DBC और फिर DCB। तो ये हमारा क्या हो गया? 24 अरेंजमेंट हो गया। द अबव केस, है ना, ये अबव एग्जाम्पल द डिफरेंस बिटवीन ग्रुप्स एंड अरेंजमेंट, ठीक है, ये हमको बन गया। तो ईच ऑफ द डिफरेंट अरेंजमेंट विच कैन बी मेड बाय टेकिंग, है ना, सम और all numbers of things, okay, of a time is known as permutation, ठीक है।
माने प्रत्येक जो होता है, ईच ऑफ द ग्रुप्स, प्रत्येक ग्रुप्स आर सिलेक्शन विच कैन बी मेड बाय टेकिंग सम और, है ना, ऑफ ए नंबर ऑफ थिंग्स एट ए टाइम इज नोन एज कॉम्बिनेशन। एक साथ लेने के, अलग अलग लेने को। तो ये हुआ हमारा परमुटेशंस और कॉम्बिनेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, कुछ प्रॉब्लम हमने देखा। अब क्या देखेंगे अपन? चलो लिखो या बिना देखे लिखो। एक साथ लिखो फिर बताऊंगा। क्लियर? हाँ, अब देखो ये अरेंजमेंट हुआ इस प्रकार परमुटेशन का। देयर आर 4 नंबर। चलो एक और आगे के देखते हैं। देखिए इसमें सारे फंडामेंटल एक साथ क्लियर हो जाएंगे। मान लो देयर आर 4 कॉलेज इन ए सिटी। हमारे शहर में, मैं बिलासपुर शहर में रहता हूँ और मेरे शहर में 4 कॉलेज हैं, है ना, या 4 स्कूल हैं। अब मेरा बच्चा है मेरा, वो उन 4 स्कूलों में कैसे एडमिशन ले लेगा? अलग अलग प्रकार से उसको देखना है। तो देयर आर 4 कॉलेज इन ए सिटी, इन हाउ मैनी वेज कैन मेड सेंड 3 ऑफ दिस सन और कॉलेज, उसमें एडिशन कर लेगा। इट नो 2 ऑफ हिज सन्स आर टू स्टडी इन द सेम कॉलेज। क्लियर? तो हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? सुने क्वेश्चन, समझे आप? देयर आर 4 कॉलेज इन सिटी, इन हाउ मैनी वेज कैन मैन, अपना कोई आदमी, सेंड 3 ऑफ हिज सन्स टू ए कॉलेज इफ नो 2 ऑफ हिज सन्स आर टू स्टडी इन द सेम कॉलेज। क्लियर? तो इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, लिखिए। फर्स्ट, सन कैन बी सेंड टू कॉलेज इन 4 वेज, 4 तरीकों से कॉलेज। पहला जो होगा उसका बेटा 4 तरीकों से उस कॉलेज में लेगा। एंड व्हेन द फर्स्ट सन हैज बीन, है ना, एंड व्हेन द फर्स्ट सन हैज बीन सेंट टू ए कॉलेज इन वन ऑफ दिस, है ना, वन ऑफ दिस 4 वेव्स, ठीक है। एंड द सेकंड सन ए कॉलेज इन वन ऑफ दिस 4 वेज, एंड द सेकंड सन कैन बी सेंट टू अनदर कॉलेज इन 3 वेज। पहला कॉलेज को 4 तरीके से, अब 4 में से एक सब्ट्रैक्ट किए तो दूसरे प्रकार कैसे जाएगा? 3 प्रकार से। हैंस द फर्स्ट 2 सन्स कैन बी सेंट टू डिफरेंट कॉलेज इन 4 into 3 वेज। हाँ, क्वेश्चन समझे? क्वेश्चन था देयर आर 4 कॉलेज इन सिटी, इन हाउ मैनी वेज कैन ए, है ना, मैन सेंड 3 ऑफ हिज सन्स टू ए कॉलेज। क्लियर? पहले 4 प्रकार से, 3 प्रकार से, ऐसा करके। हैंस द फर्स्ट 2 सन्स कैन बी सेंड टू डिफरेंट कॉलेज ऑफ 4 into 3 वेज। द फर्स्ट 2 सॉन्ग, पहले द फर्स्ट 2 सन्स having been sent to 2 of the 4 college in 1 way, या any way बोल सकते हो, है ना, any one of the college, and the third sons can be sent to any one of the arrangement of 2 college, thus corresponding to each of 4 multiply 3 waves, and can sending a first 2 sons to college. There are 2 ways of sending of the third sons, hence the required number of कितना हो जाएगा? 4 into 3 into 2, तो कितना हो जाएगा? 24। मैंने एक 4 कॉलेज है, अपने 3 तरीक़ों से कैसे वो अरेंजमेंट कर सकता है, इसका हमने एग्जांपल देखा, तो कोई डाउट नहीं है ज़्यादा। अब देखिए नंबर ऑफ परमुटेशंस के आगे चर्चा करते हैं हम। वीडियो ज़्यादा ना लंबा हो इसलिए आपको सब एग्जांपल्स हम बताते जा रहे हैं, ठीक है। अब नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ एंड डिफरेंट थिंग्स टेकन एट ए टाइम, एक समय में हम क्या करेंगे? परमुटेशंस ऑफ ए डिफरेंट। अब थोड़ा सा फार्मूला की तारीख आ गई है, फार्मूला बताने जाएंगे, तो कागज़ कलम लेके आप अच्छे से बैठ जाओ और इस फार्मूला को समझते जाओ। क्लियर? तो नंबर ऑफ परमुटेशंस थोड़ा सा कुछ लंबा आ जाएगा।
तो हमने देखा कि जो 4 कितने प्रकार से बेच सकता है ना, 24। तो इसको मैं बता देता हूँ, रुकिए एक तरीके से हम बता देते हैं। अभी जो मैंने बताया, देर आर 4 कॉलेज इन सिटी, इन हाउ मैनी वेज कैन ए मैन सेंड 3 ऑफ हिज सन्स टू ए कॉलेज इफ नो 2 ऑफ हिज सन्स आर टू स्टडी इन सर्कल। तो इसके लिए तो पॉसिबल अरेंजमेंट कितना है, 24 है। तो हम ABCD मान लो 4 चॉइस है, 3 चॉइस है, 2 चॉइस को अपन देखते हैं, ठीक है। और 3 सन है उसके S1। चलो इसको हम बनाते हैं, जो पिछला जो मैं आप लोगों को बताया ना, तो उसको हम डायग्राम के जरिए बताते हैं। कितने कॉलेज हैं, 4 कॉलेज। तो आप लोग को और अच्छे समझा देते हैं। और कितने सन्स है, 3 सन्स है। उसको कितने प्रकार से एडमिट कर सकता है, ठीक है। तो अब लिखते हैं हम। तो 4 कॉलेज कितने हैं, 4। उस कॉलेज का नाम देते हैं ABC। ध्यान दिए, हल्ला नहीं कीजिए, हल्ला बिल्कुल नहीं करना है ना, हल्ला बिल्कुल नहीं करना है। तो एक पहले प्रकार के पुत्र को 4 प्रकार से, दूसरे प्रकार के, तीसरे प्रकार के पुत्र को कैसे भेज सकता है, उसी को हमको देखना है। क्या है पहला, ये देखो, ये है S1 पहला बेटा। ये कितने तरीके से, ABCD, ठीक है। अब आया ये दूसरा बेटा S2। तो जो पहले बच्चे को चारों कॉलेज में 4 प्रकार से भेज सकता है ना, क्लियर। अब जो उसका दूसरा बेटा है, दूसरा बेटे को कैसे भेजेगा, 3 प्रकार से। BCD कैसे लिखेगा, ध्यान दिए, दूसरे प्रकार S2 को BCD और ACD, BCD और B को। देखो यहाँ पर जो ऑप्शन है, ये हो जाएगा ACD। और C को कैसे भेजेगा, ABD। और यार यहाँ तो थोड़ा जगह, D को कैसे भेजेगा, ABC। अब देखो यहाँ A है, BCD, यहाँ A नहीं है, यहाँ B है, तो यहाँ पर ACD है, B गायब है। तो पहला जो पुत्र होगा उसको 4 तरीके से भेजेगा, दूसरा जो पुत्र होगा उसको में से 3 तरीके से, BCD है ना, ACD। अब जो तीसरा मेरा बेटा होगा, जिसका नाम क्या है पता नहीं, तीसरा मेरा, चलो किट्टू जी बताएंगे। अब जो तीसरा बेटा होगा उसको कितने तरीके से बताएगा, पॉसिबल अरेंजमेंट। चलो हम बताते हैं, देखो ध्यान देना, 4 है ना, कॉलेज क्या है, ABCD। तो ABCD है ना, AB आ गया, तो अब ये क्या आएगा, C और D, ABCD हो गया ना। यहाँ क्या A है, यहाँ क्या A है और C है। तो ABCD में क्या बचा, 2 ठोक, A और C है, तो बचा क्या, B और D। A और D है तो क्या बचेगा, AD के बाद BC, है ना, सीधी। ABC पढ़े हो ना क्लास 1 में। अब देखो B है, A है, तो क्या बचेगा, इसमें भी 2 बचेगा, इसमें भी 2। BA है तो क्या बचेगा, बता जल्दी, C और D, है ना। इसमें B है और C है तो क्या बचेगा, A और D। और इसमें क्या बचेगा, नहीं A और D, यहाँ पर जाएगा A और C तरीके से। क्लियर। ऐसा लिखने में इधर हो गया, समझ में नहीं आ रहा होगा, अच्छे से लिख देते हैं ना। तीसरा यहाँ लिख देते हैं, C, A, B और D। CA, ये 2, ये 2, ये 2, तो क्या CA के बाद BD, C और A है तो कितना जाएगा, कितना जाएगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ये बन गया, ठीक है। ABC
और डी कैसे बनेगा? डी में बनेगा ये 3 प्रकार से, ए बी सी, तो ये 2 प्रकार से बनेगा, बी और सी, ए और सी, ए और बी, ये हो गया ना। ये तीसरा बेटा का है। अब कुल अरेंजमेंट कैसे बनेंगे ओम तिवारी जी, क्या बता सकते हो? 24 प्रकार से। कितने प्रकार से? 24 प्रकार से। पहले देखो कैसे बन रहा है, ए बी सी। अब यहाँ पर अरेंजमेंट लिख रहा हूँ ना, ए बी सी, फिर ए बी डी, फिर ए सी बी, फिर ए सी डी, फिर ए डी बी, ए डी बी आ गया, ए डी बी, फिर ए डी सी, ये हो गया। कितने हो गए? ये 6 हो गए। अब इसमें लिखो बी ए, है ना, ठीक है, तो हो जाएगा बी ए सी, बी ए सी, बी ए डी, ठीक है, बी सी ए, सी ए और बी सी डी, ठीक है, बी डी ए और बी डी सी। क्लियर? अब इसको देखो, सी ए बी, सी ए बी, सी ए डी, हो गया, सी बी ए और सी बी डी, और सी डी ए, सी डी ए और सी डी बी। कितने हो गए? 6 6 12, 12 और 6 18। अब इसको बनाते हैं डी ए बी और डी ए सी और डी बी ए और डी बी सी और डी सी ए और डी सी बी। ठीक है, तो ये कितने हो गए? 24। कितने बार हो गया अरेंजमेंट करने का? याद हो गया? पूछेंगे अभी। क्लियर? तो टेकन 4 × 3 × t = 24 व्यूज। कोई डाउट? कितने देर की वीडियो हो गई हमारी? 32 मिनट्स की। थोड़ा सा और समय लेंगे तुमसे। ये क्लियर हुआ? उसको याद हो गया? बिना देखे लिख लिए? यहाँ फिर से लिखो दूसरे पेज में बिना देखे। चलो, आज हम एक और क्वेश्चन देखते हैं कि नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, तो आज का क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम्स एन। तो इसको हम प्रूव करेंगे। तो पहला, दूसरा और तीसरा, और फिर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, सेकेंड और nth टर्म में। पहला टर्म से, दूसरे टर्म में, तीसरा टर्म में और फिर nth टर्म में। ओके, तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय एनी वन ऑफ द n। क्या लिखा है? फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय एनी वन प्लेस, है ना, ऑफ n डिफरेंट थिंग्स। और दूसरा है नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग ऑफ द फर्स्ट प्लेस n। नंबर ऑफ प्लेस फिलिंग ऑफ द फर्स्ट प्लेस n, और सेकंड प्लेस का कितना हो जाएगा? n-1, और थर्ड प्लेस का कितना हो जाएगा? n-2, और nth प्लेस का कितना हो जाएगा? n। अब इनको बाय मल्टीप्लिकेशन ऑल करते हैं तो कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ वेज आर फिलिंग ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड प्लेस, है ना, टुगेदर n, n-1, n-2 डैश 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 2 × 1 = n डैश, ये n फैक्टोरियल। इसको npn = n फैक्टोरियल। क्या बोलते हैं? npn = n फैक्टोरियल। n, n-1, n-2 डैश डैश 2 × 1। ठीक है,
तो इक्वल टू कितना हो जाएगा n डैश। ये फार्मूला का आप लोग को ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम, है ना, इक्वल टू n। क्लियर। अब हम एक क्वेश्चन और देखते हैं कि क्रमचयों की संख्या, नंबर ऑफ परम्यूटेशन, क्या देखेंगे, ये लास्ट है आप लोगों का, इसके बाद हम कल कराएंगे तुम लोग को आपको। तो चलिए लिख लीजिए नंबर ऑफ परम्यूटेशन, या परम्यूटेशन नंबरों की संख्या कैसे लिखेंगे। ठीक है, हम इसमें एक फैक्टोरियल यूज़ करते हैं, इसके बाद हम न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस कराएंगे। क्लियर तिवारी जी। चलिए देखिए, मान लो कोई n वस्तु हैं, n माने हम नहीं जानते, 1 2 3 4 5 6 कितना भी हो सकता है, तो n भिन्न भिन्न वस्तुओं में से एक बार में हम r वस्तुओं के लेने पर जो क्रमचय प्राप्त होगा उसकी संख्या को ज्ञात करना है। क्या बोला मैं, मान लो हमको n अलग अलग वस्तु है, उनमें से कोई एक वस्तु r एक बार में प्राप्त करने में जो क्रमचयों की संख्या आएगी उसको हमको ध्यान देना है। ठीक है, तो n, अब मान लो n अलग अलग वस्तुएं हैं, अब उसमें से r वस्तुएं है ना, उसमें से r वस्तुओं को एक बार में ले लेंगे तो क्रमचयों की संख्या क्या बढ़ेगी घटेगी, नहीं, क्रमचयों की संख्या तो वही होगी जो r खाली स्थानों को n वस्तुओं से भरने की होगी, है ना। क्या बोला मैं कि क्रमचयों की संख्या तो वही होगी जो कि r माने r हम निकाल लिए तो r खाली स्थान होगा, तो r खाली स्थान वस्तुओं को n वस्तुओं से भरने की होगी। ठीक है, अब हम देखिए, जबकि n r हम r निकाले हैं तो r रिक्त स्थानों में से पहले स्थान पर n वस्तु में कोई एक वस्तु रख देंगे। r वस्तु निकाले तो n में से n मतलब 1 2 3 4, तो n वस्तुओं से कोई भी एक वस्तु को हम रख देंगे। तो पहला स्थान को भरने के, है ना, जो विधियां हैं, पहले स्थान किसी एक वस्तु की तरफ भर जाने पर कितना हो जाएगा, n माइनस वो वस्तु बचेगा। एक हम निकाल लिए तो उसको हम भरे n वस्तु में से, तो उसको एक वस्तु को भरने की संख्या कितनी हो जाएगी, क्रमचय संख्या n माइनस 1 बने n 1 वस्तुएं बचेगी। अब दूसरे स्थान को जो बचा हुआ n माइनस 1 वस्तु में से किसी एक वस्तु के द्वारा n माइनस 1 विधियों से भरे जा सकेंगे, है ना। n माइनस 1 वस्तु भरेंगे तो हमको पहले दो स्थानों को भरने की विधियाँ कितनी हो जाएगी, n और n माइनस 1 हो जाएगी। ठीक है, अब जब पहले दो स्थान n और n माइनस 1 विधियों से में किसी एक से भर गया है तो तीसरा स्थान को, है ना, क्या बोला मैं, n माइनस 1 विधियों में से किसी एक स्थान में से भर गए हैं, तो तीसरा स्थान भरने के लिए हमको क्या होगा, कितनी वस्तु बनेगी, n माइनस 2 वस्तुएं शेष बचती है। तो पहले दो स्थानों को भरने की n माइनस 1 विधियों में से प्रत्येक विधि के संगत तीसरे स्थान को भरने की विधि क्या होगी, n माइनस 2। इस प्रकार हम तीन स्थान एक साथ n माइनस 1 और n माइनस 2 विधियों से भर सकते हैं। क्लियर। तो मैं क्या बोला था, n वस्तुएं से r वस्तुओं को निकालते हैं, तो r स्थानों को भरने की विधि n माइनस 1 n माइनस 2 डैश 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 r गुणनखंड तक है, अर्थात n माइनस 1 n माइनस 2 डैश 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 n माइनस r प्लस 1 है। ठीक, जो कि n जो है समान नहीं असमान वस्तुओं में से एक बार में, n असमान वस्तुओं में से एक बार में r वस्तुओं लेने पर प्राप्त क्रमचयों की कुल संख्या के बराबर होता है। क्लियर। और इसी को हम लिखते हैं NPR। क्या लिखते हैं इसको, NPR या फिर NPR, PNR ऐसे लिखेंगे, है ना, कैसे लिखेंगे, PNR ऐसे लिखेंगे ना। इस प्रकार NPR को हम क्या लिखेंगे, NPR बराबर n माइनस 1 n माइनस 2 डैश 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 n माइनस r प्लस 1। ठीक है, तो NPN की वैल्यू हमको क्या आ जाएगी, NPN इक्वल टू क्या हो जाएगा, n माइनस 1 n माइनस 2 डैश 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 n माइनस n प्लस 1। तो हम लिख सकते हैं, एक फार्मूला बन गया, NPN इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है ना। क्लियर, कोई डाउट और आगे बता दें। चलो पहला क्वेश्चन हम फार्मूला लिखेंगे NPR। तो NPR का क्या फार्मूला होता है ओम तिवारी जी, n फैक्टोरियल अपॉन
एन माइनस आर फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को बताया था ना, उसको पढ़ाएंगे और डिटेल करेंगे फैक्टोरियल को, ठीक है। तो एन पी आर फार्मूला देखिए इधर ओम तिवारी जी, क्या फार्मूला है? एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। हमने देखा, पहला देखा ये एन पी एन इक्वल टू एन फैक्टोरियल, ये दूसरा है, ठीक है। क्या बोल रहा है? टूट गया, ठीक है। तो जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। वी नो दैट एन पी आर इक्वल तो आर इक्वल टू एम रख देंगे, है ना। तो आर इक्वल टू एन रखेंगे एन पी एन में, तो एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस एन फैक्टोरियल, तो एन फैक्टोरियल अपॉन जीरो फैक्टोरियल। प्रूफ करें तो जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। क्या होता है? जीरो फैक्टोरियल वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। आर इक्वल टू एन रखते हैं, ठीक है। देखो ये जो मैं समझा रहा हूं तुम लोग को ना, तो इसको आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है। तो एन पी एन की वैल्यू कितना निकाले थे? एन फैक्टोरियल अपॉन जीरो फैक्टोरियल, तो इसको इधर ला दो, जीरो फैक्टोरियल इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल, कट गया, तो जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो गई? हमको 1 प्रूफ हो गई। अब क्या लिखेंगे? 1 बाई माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें n की जगह 0 पुट कर देंगे, खुद से करना। चलो माइनस देखो 1 बाई माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू 0। अब हमको पता है, चलो यहाँ बताते हैं। दिख रहा है यहाँ पर आप लोगों को? दिख रहा है उसमें? देखिए मोबाइल में दिख रहा है इधर, ठीक है। 1 बाई माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू कितना होता है? 0। इसको प्रूफ करेंगे। चलो तो हमको मालूम है एन पी आर इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब इसमें क्या रखेंगे अपन? एन की जगह 0 पुट कर देंगे। एन पी आर इक्वल टू, नहीं एन की जगह 0 पुट कर, तो एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन 0 माइनस आर फैक्टोरियल, तो एन पी आर फैक्टोरियल इक्वल टू एन बाई माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। क्लियर हुआ? कोई डाउट? तो 0 को 0 माइनस 1 है ना, अच्छा यहाँ हम 0 नहीं रखे हैं, तो 0 माइनस 1 0 माइनस 2 डैश 0 माइनस आर प्लस 1, ऐसे करेंगे ना। क्लियर? तो इक्वल टू -1 बाई आर, ठीक है। तो इस प्रकार हमको क्या सिद्ध होता है कि -1 बाई आर फैक्टोरियल इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये छोटे छोटे जो क्वेश्चंस थे, है ना, क्लासेस में तो आप पढ़ रहे हो। मैं आप लोगों के लिए चैनल इसलिए बनाता हूँ कि आप इसको जो पढ़ा चुका हूँ उसको वीडियो के माध्यम से देख सको, ठीक है। पंखा चला लीजिए। तो वीडियो को आज यहीं समाप्त करते हैं। और आज मैंने जो क्रमचय का जो फाउंडेशन जो बताया है, जो आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो पीटी वगैरह देने जा रहे हो उसमें भी काफ़ी यूज़फुल है, ठीक है। तो आगे की क्लास में हम इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे, फार्मूलेस देखेंगे। तो इसको आप लोग अच्छे से ध्यान से पढ़ना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने दोस्तों का शेयर करना, और जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं क्या करोगे? सब्सक्राइब करना, ठीक है। मिलते हैं अब अगली नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।